करते हैं। तो आज का वचन है मरकुस की पुस्तक, उसका 13 अध्याय और उसकी 32वीं आयत से पढ़ेंगे। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक उसका काम बता दे और द्वारपाल जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, या मूर्ख के बाग देने के समय या भोर को। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। हालेलुया। माइक बंद है। आइए वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते प्रभु, सच में तू महान खुदा है प्रभु। आज के अच्छे वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद देते प्रभु, तूने एक अच्छा वचन दिया राजा, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आज के वचन के हम सीखने वाले बने, पवित्र आत्मा आपकी सहायता मदद आपकी अगुवाई में होकर चलने वाले बने प्रभु। तेरा धन्यवाद देती हूँ, प्रार्थना सुनी, धन्यवाद प्रार्थना को मांगती तेरे प्रति यीशु मसीह के नाम, सुन और ग्रहण कर, आमीन। जैसा कि वचन में लिखा है, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। यहाँ पर हमारा जो आज का हेडिंग है वो है जागते रहो। किस में जागते रहो? परमेश्वर में जागते रहो। ये जो आज मैं आपको बता रही हूँ, जो आज मैं आपको सिखा रही हूँ, जो वचन मैं आज आपके बीच में लेकर आई हूँ, उसका मतलब है जागते रहो। किस में जागते रहो? परमेश्वर में जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है ना। हमें उस राज्य के लिए जिसकी हम बात जो रहे हैं कि हाँ हमारा यीशु मसीह आएगा। हर किसी को पता है ना कि एक दिन यीशु मसीह आएगा, बादलों पर हमारा यीशु आने वाला है, स्वर्गदूतों के साथ महिमा के साथ आने वाला है ना। तो हम इस बात की राह तक रहे हैं, इस बात के लिए हम बात जो रहे हैं, लेकिन हमें क्या पता है कि वो कब आएगा। लेकिन उस दिन के लिए आपको मुझे क्या करना है? तैयार रहना है, जागते रहना है, प्रार्थना करना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो कब आने वाला है। जैसा कि वचन में लिखा है, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना आप जानते हैं, ना मैं जानती हूँ, ना स्वर्गदूत जानते हो और ना ही पुत्र जानता है। लेकिन इसमें लिखा है परंतु केवल पिता, यानी सिर्फ पिता परमेश्वर जानते हैं कि वो घड़ी कब आएगी। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, हम नहीं जानते। हमें ये पता होता कि 1 साल बाद आने वाले, 2 साल बाद आने, हमें नहीं पता वो कब। हो सकता है आज रात को ही आ जाए, हमें नहीं पता, लेकिन पिता को पता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? अपने आप को तैयार रहना। मालूम चला वो आए और हम सोते ही रह गए, है ना। वो आए और हम सोते ही रह गए, कैसा लगेगा? आया, वो आया, लोगों को लेने आया, जो जाग रहे थे, जो प्रार्थना कर रहे थे, उन्हें वो ले गया, लेकिन जो सोया रहा वहीं के वहीं रह गया। वो क्या हुआ? स्वर्ग का वारिस नहीं हुआ। क्या वो स्वर्ग का वारिस हुआ? लेकिन जो जाग रहे थे, जो निरंतर प्रार्थना कर रहे थे, जो प्रभु में बने हुए थे, वो सब क्या हुआ? वो सब लोग एक मिनट जाओ, पहले यहाँ से जाओ और डोर बंद करो, जाओ, मैंने कहा बाहर जाओ। तो वो सारे लोग जो परमेश्वर के राज्य की महिमा के लिए हमें तैयार रहना है। क्या करना है? तैयार रहना है, क्योंकि हम परमेश्वर के राज की बात जो रहे हैं, हम यीशु मसीह के आने का, आगमन का इंतजार कर रहे हैं। उसके लिए हमें क्या करना है? तैयार रहना। और उस घड़ी को, उस समय को कोई नहीं जानता, केवल पिता। और उस समय के लिए हमें क्या करना है? अपने निरंतर प्रार्थना में बने रहना है, अपने रास्तों को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है, अपने विचारों को बदलना है, अपने अंदर से बुराइयां निकालनी है। अच्छा, क्योंकि यीशु मसीह जैसा चरित्र था, और यीशु मसीह तो यही चाहता था कि हमारा चरित्र वैसा हो।
जब हमारा चरित्र यीशु मसीह जैसा हो जाएगा, जब हम यीशु मसीह जैसे पवित्र हो जाएंगे, तो वो हमें भी अपने साथ लेकर जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, ऐसा बनना है। और आगे क्या लिखा है, देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आ जाएगा। लिखा है देखो जागते रहो। जागने का मतलब ये नहीं है कि आज रात दिन जागते रहो। जागने का मतलब है परमेश्वर में जागो। इस बात को समझो कि अभी जो ये समय चल रहा है बहुत कठिन समय चल रहा है, और आने वाला समय और कठिन आएगा, लेकिन हमें क्या करना है, जागते रहना है। आपने 10 कुंवारियों वाला दृष्टांत तो सुना होगा ना। उसमें 10 कुंवारियां थी, 5 समझदार थी और 5 मूर्ख थी। जो समझदार थी वो अपनी मशाले जला के चली और साथ में तेल भी लेके चली, और जो मूर्ख स्त्रियां थी वो खाली अपनी मशाल लेके चली। क्या उन्हें पता था कि बारात किस समय आ जाएगी या दूल्हा किस समय आ जाएगा। हम जब शादी होती है, बारात आती है, तो हमें क्या एग्जैक्ट, जैसे बैंड है होता है 6 से 9 का बैंड है, हमें पता है 6 से 9 का बैंड है, इस बीच में बारात आ जाएगी। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि सही 9 बजे बारात आ जाए, या 9:55 पे 8:55 पे बारात आएगी, कि 8:30 बजे आ जाएगी। हो सकता है 9:30 बजे भी आए, क्या हमें पता रहता है कितने बजे आएगी। लेकिन हाँ, एक समय है, हमें पता है इस समय में आ जाएगी, है ना। तो हम उसकी क्या करते हैं, बाट जोते हैं। ऐसी वो जो औरतें थी, मूर्ख औरतें, वो अपने दूल्हे से मिलने के लिए तो चली, लेकिन समझदार औरतें क्या थी, अपने साथ मशाल का तेल भी लेके चली। और जो मूर्ख औरतें थी वो क्या करके गई, मशाल तो लेके गई परंतु तेल ना लेके गई। जब बारात आने में देर हुई, उनकी मशालें बुझने लगी और उन्हें नींद आने लगी, तो क्या हुआ, वो सो गई। क्या किया कि वो 10 की 10 सो गई। लेकिन जैसे ही हलचल हुई कि दूल्हा आ गया है, बारात आ गई है, यीशु मसीह आ गया है, तो उन्होंने क्या किया, जो समझदार स्त्रियां थी उन्होंने जल्दी से उठ के अपने आप को ठीक करके अपनी मशालों को दोबारा से जला लिया। क्यों, क्योंकि उनके पास क्या था, तेल था मशाल जलाने के लिए। जो मूर्ख स्त्रियां थी जिनकी मशालें बुझ गई थी, उनके पास तेल ना था। उन्होंने उन समझदार स्त्रियों को, हमें भी थोड़ा सा तेल डालो, दे दो। तो उन्होंने बोला हमारे पास जो तेल था हमने तो अपनी मशालें जला ली, अब तुम जाओ और बाजार से मोल ले आओ। अब ये, और वो मोल लेने के लिए चली गई कि दूल्हा आ रहा है, जल्दी से हम मोल लेके आ जाएं और अपनी मशाल जला। लेकिन उनको ये तो बोलो, आधी रात को जब दूल्हा आया तो वो मशाल के लिए तेल, तो आधी रात को कौन सा बाजार खुला रहता है, कोई बाजार खुला रहता है क्या आधी रात को, नहीं खुला। लेकिन वो इतनी बेवकूफ, यहाँ पे दर्शाया गया कि वो इतनी बेवकूफ कि वो मशाल के लिए तेल लेने चली गई, और दूल्हा आया और जिनकी मशाल जल रही थी, जो जाग रही थी, जो परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करके बैठी थी, उनके वो उसको उनका दूल्हा क्या करके ले गया, ले गया। वो सिर्फ 5 स्त्रियां थी जिन्हें दूल्हा आया और ले गया, और बाद में द्वार क्या हो गया, बंद हो गया। जब वो स्त्रियां लौट के आई तो उन्होंने द्वार को खटखटाया कि स्वामी द्वार को खोलो, हम बाहर रह गए हैं। तो बाद में उत्तर क्या मिला, कि मैं तुम्हें जानता। तो आप भी चाहते हैं कि आप भी ऐसे बने कि जब यीशु मसीह आए और आपके लिए बोले कि मैं तुझे नहीं जानता। क्यों, क्योंकि जब वो आया आप क्या कर रहे थे, सो रहे थे। ये नहीं कि हम गहरी नींद सो रहे थे, इससे मतलब ये नहीं कि हम सो रहे, वो वाला सोना, वो सोना नहीं। यीशु मसीह के लिए अपने आप को तैयार नहीं करना, यीशु मसीह के लिए अपने आप को बिल्कुल ऐसा कर लेना कि हमें कुछ है, होगा कोई है, ठीक है, हम जानते हैं, कोई मतलब नहीं। आपको अपने आप को तैयार रखना है, आपको अपनी मशालों को जला के रखना है, आपको अपने आप को निरंतर प्रार्थना में बनाए रखना है। हाँ प्रभु, मैं तेरे लिए तैयार हूँ, देख प्रभु मैंने अपने आप को तेरे लिए तैयार किया है, आत्मिक रूप में और शारीरिक रूप में, दोनों रूप से आपको अपने आप को तैयार रखना है। आत्मिक रूप से मीन्स मन से स्वच्छ, पवित्र, अच्छी बातों को बोलने वाला, अच्छी बातों को कहने वाला, दूसरों के लिए अच्छे विचार रखने वाला। हमें अपने आप को ऐसे बनाना।
जब आप ऐसे होंगे, जब यीशु मसीह आ रहा होगा तो वो आपको लेकर ही जाएगा, वो आपको छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि वो जानता है इस बेटे ने अपने आप को मेरे लायक बना लिया है। आप जानते हैं कभी कभी को हम कॉलेज में पढ़ते हैं, जैसे हमने इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग करते हैं ना, तो फर्स्ट सेमेस्टर होता है, सेकंड सेमेस्टर होता है, तो ना क्या होता है, उसमें ही कुछ कंपनी के ना लोग आते हैं, वहां पर जो बच्चा अच्छा इंटेलिजेंट होता है ना, बढ़िया होता है, वो उसे पहले से ही नौकरी ऑफर कर जाते हैं कि आपका ये हो जाए तो आप हमारी कंपनी में आना, आपके लिए जॉब है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेहनत करी होती है अपनी पढ़ाई में, अपने आप को इस लायक बनाया होता है कि दूसरी कंपनी वाले, अभी तो वो पढ़ रहा है, उसे आए और उसे लेकर जाए कि भाई आप हमारी कंपनी में, हम आपको ऑफर देके जा रहे हैं, आप जरूर आइएगा। और उन्हें उनकी पढ़ाई करने से पहले ही नौकरी मिल जाती है। क्यों? इसलिए उन्होंने मेहनत करी होती है, उनकी मेहनत दिखाई देती है। अगर आप परमेश्वर में जागोगे, आप परमेश्वर में बने रहोगे, तो आप भी दिखाई दोगे, मुझे नहीं, उस परमेश्वर को। हमें तो आप समझ में आओगे, हमें आप दिखाई दोगे, लेकिन उस परमेश्वर को भी आप दिखाई देने लगोगे। वो परमेश्वर की दृष्टि आप पर आएगी, उस परमेश्वर की आशीष आप पर आएगी, आप अन्य अन्य भाषा से भर जाओगे, आप भविष्यवाणी करने लगोगे, आपका जीवन बहुत अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको बनाने, आपको रचने वाला परमेश्वर है, जैसा कि वचन में लिखा है। फिर आगे उसमें एक दृष्टांत बताया गया है। क्या दृष्टांत बताया गया है? ये दृष्टांत बताया गया है कि इसमें एक दृष्टांत ये बताया गया, देखो सुनो। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दास को अधिकार दे। सपोज कीजिए कि आपका एक बहुत अच्छा घर है, आपको वो दिया गया है, और आपको अचानक कहीं परदेश जाना पड़े, तो आप क्या करोगे कि मेरे घर में इतना महंगा महंगा सामान है, मेरे घर में इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, तो मैं इसके लिए एक द्वारपाल नियुक्त करता हूँ, एक सिक्योरिटी गार्ड। आप उसे अपना घर सौंप के जाते हो कि भाई मैं तेरे जा रहा हूँ, मैं तेरे को इतनी अच्छी पगार दूंगा, तू मेरे घर की रखवाली करना, तू देखना कहीं कोई चोर आके मेरे घर को लूट ना ले जाए। सिक्योरिटी गार्ड हम क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं ना कि हमारे घर में कोई बाहर का ऐसा घुस ना आए, हमें कभी भी कहीं भी जाना पड़ जाता है, तो हम अपनी रखवाली के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं कि तुम मेरे घर की रखवाली करना। तो यहाँ पर भी क्या कह रहा है, हर एक अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे। क्या अधिकार दे? और हर एक को उसका काम बता दे। अपने दासों को अधिकार दे के जाए और उसको उसका काम बता दे, भाई तुझे इतने जगह की एरिया करनी है, तुझे बाहर की हिफाजत करनी है, भाई तुझको अंदर की हिफाजत करनी है। ऐसा अधिकार देकर जाए। मैं जा रहा हूँ, घर का जो स्वामी है वो ये कह रहा है, मैं जा रहा हूँ और अपने इस घर का अधिकार तेरे को देकर जा रहा हूँ, मेरे इस घर की तुम हिफाजत करना, है ना। लेकिन वो उनको ये नहीं बोलकर जाता कि मैं कब आऊंगा, बस उसने उन्हें अधिकार दिया कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम मेरे इस घर की हिफाजत करना। आगे यहाँ पे लिख रहा है, इसलिए और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। किसकी आज्ञा दे? द्वारपाल को जागते रहने की। अगर आप अपने सिक्योरिटी गार्ड को अच्छा खासा पैसा दे रहे हैं, तो किस लिए दे रहे हैं? इसलिए कि वो रात को जागे और आपके घर की हिफाजत करे। ऐसे ये जो दृष्टांत है जो यीशु मसीह बता रहे हैं, उसमें भी वो कह रहे हैं कि एक आदमी परदेश को जाता है और अपने दासों को अधिकार देकर जाता है कि तुम मेरे इस घर की रखवाली करो, और अपने द्वारपाल को क्या बोल के जाता है कि तू क्या करना? जागते रहने की आज्ञा देकर जाता है। काय की आज्ञा देकर जाता है? जागते रहने की आज्ञा। जैसे परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, जागते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। जब यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया जा रहा था, उससे पहले उनका मन प्रार्थना व्याकुल हो रहा था, तो बार बार प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, और जब बार बार आके देखते थे तो क्या होता, चेलों को कैसे पाते थे? सोता हुआ पाते थे। फिर वो उन्हें उठाते थे कि उठ जाओ, प्रार्थना करो, क्योंकि वो घड़ी आ पहुंची है जो तुम नहीं जानते।
लेकिन फिर वो प्रार्थना करके प्रार्थना करने चला जाता, फिर आता था, फिर वो सोते हुए मिलते थे। तो सोचो उसे कितना दुख होता था कि देखो क्या है, मैं इनसे कह रहा हूँ प्रार्थना को, अभी तो यीशु मसीह उनके साथ था, सोचो। और वो क्या करते थे, सो जाते। मतलब वो इतना नहीं हो पा रहे थे कि जग पाए, प्रार्थना करना। वो नींद में उन्हें ऐसा गहरा शैतान ने सुला रखा था कि सो जाओ सो जाओ, और वो सो रहे थे। फिर 35 जो आया था उसमें लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्गे के भाग देने के समय या भोर के समय। क्या हमें पता है वो परदेसी जो आदमी जिसका घर था, जो परदेश जाने वाला था, वो अपने द्वारपाल को काय की आज्ञा देके गया था, जागते रहने की, है ना, कि तेरी ड्यूटी क्या है, मैंने तुझे अगर अपने घर पर रखा है तो इसलिए कि तू जागे, मैं तुझको जागने के पैसे देता हूँ, है ना। और उसने ये नहीं बोला था कि मैं आ जाऊंगा या मैं कल आऊंगा या मैं परसों आऊंगा, उसने ऐसा नहीं बोला था। उसने बोला था कि मैं कभी भी आ सकता हूँ, रात को, आधी रात को, मुर्गा बांग देने से। ऐसी हमें नहीं पता कि हमारा यीशु मसीह कब आएगा, आधी रात को आएगा कि सांझ को आएगा, कि मुर्गा बांग देगा तब आएगा या भोर के समय पे आएगा। तो हमें क्या करना है, जागते रहना है। फिर आगे क्या लिखा है, ऐसा ना हो कि मैं अचानक आकर तुम्हें सोते हुए पाए, और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। आप बताओ, अगर उसका स्वामी चला गया उसे छोड़कर, कि द्वारपाल को आदेश देकर कि तू भाई फास्ट करना, और चला गया, और वो जल्दी से काम खत्म हो गया और वो दोपहर में ही आ गया, और देखे कि द्वारपाल भी द्वार पे नहीं है, कहीं घूमने चला गया, कि कौन सा मेरा मालिक आ रहा है, मैं घर पे जाके बैठ जाता हूँ या कुछ, और अचानक उस घर में चोरी हो जाए और मालिक आए अपना सामान लुटते हुए, तो क्या वो उस द्वारपाल को छोड़ेगा? क्या उस द्वारपाल को बख्श देगा कि जा तूने बहुत अच्छा काम किया? नहीं, वो उसे मारेगा, वो उसे पीटेगा, वो उसे पुलिस स्टेशन देगा कि मैं तुझे किस लिए यहाँ पे छोड़ के गया था, इसलिए कि तू यहाँ पर सो जाए, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। मैंने तुझे किस बात के लिए कहा था, तूने मेरी इस बात को ना माना, मैंने तुझसे जो कहा था वो तूने नहीं किया। तो ऐसे ही हमारा यीशु मसीह, हम नहीं जानते कि वो कब आएगा, सुबह, शाम, रात, दिन, वो कौन सा समय होगा, वो कौन सी घड़ी होगी, हम नहीं जानते। लेकिन हम उसके आने की बात जोड़ते हैं, हम अपने आप को उसमें बनाए रखते हैं कि हाँ प्रभु, हमें विश्वास है तू आएगा। इस बात को हम सब लोग विश्वास, जितने भी मसीह लोग हैं सब विश्वास करते हैं कि हाँ यीशु मसीह आएगा, एक दिन जरूर आएगा। आएगा, ऐसा दिन आने वाला है जब वो आएगा। और हमें आते हुए वो देखे कि ये तो प्रार्थना नहीं कर रहे, ये तो सो रहे हैं, इन्हें कोई पड़ी नहीं है मेरे आने की, इन्होंने मेरा इंतजार नहीं किया, इन्होंने मेरी बात नहीं जोड़ी, तो फिर वो भी आपको छोड़ के चला जाएगा, वो भी आपके लिए कुछ नहीं करेगा। वो कहेगा छोड़ो, इनको जब मेरी परवाह नहीं है तो मैं इनकी परवाह क्यों करूं। जैसे वो मूर्ख स्त्री आती, जब दूल्हा आया उससे पहले वो लेके चली गई तेल, तेल तो वो मिल गया उन्हें, पर क्या वो दूल्हा उनके लिए रुका? नहीं रुका। इसलिए आज समय है, आज घड़ी है कि हम क्या बोले, आज समय है, आज ये समय है कि हम जाग रहे हैं। परमेश्वर ने हमें समय दिया है, ये समय कि हम जागते रहें, प्रार्थना करते रहें। लेकिन वो समय आएगा और चला जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जैसा करोगे आपके साथ वैसा होगा। अगर आप परमेश्वर की राह तकोगे, जागोगे, उसका इंतजार करोगे, अपने आप को तैयार रखोगे कि हाँ प्रभु बस मैं तैयार हूँ, तेरे लिए मैं हमेशा तैयार बैठा हूँ, कब आएगा, जिस समय भी आएगा तू मुझसे कहेगा ना चल, मैं तुरंत उठ के चल दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को परमेश्वर में तैयार करा हुआ है। और आप सो रहे हैं, आप सोचे अरे लाओ नाइट सूट पहन के ऐसे ही सो जाता हूँ, आएगा परमेश्वर, ठीक है आएगा। आप कहोगे नहीं नहीं प्रभु, अभी तो मैंने कपड़े भी नहीं पहने, अभी तो मेरे जूते ढूंढने, मोजे ढूंढने, ये कहा वो कहा, पहनना है, मुझे तैयार होना है। उतनी देर में तो प्रभु चला जाएगा, इतना वो आपका इंतजार नहीं करेगा। इसके लिए आपको अपने आप को बना के रखना है परमेश्वर में मजबूत, कि प्रभु आए कि जूते पहनूं, मोजे पहनूं, सब चीज पहन लूं, तैयार बैठो एकदम अप टू डेट, कि मेरा परमेश्वर आए मुझसे कहे अरे तू तैयार है, चल उठ, और हम उठ के चल दे। अपने आप को इस तरह से हम अप टू डेट रखें।
हम अपने आप को इस तरह से अप टू डेट रखें, एकदम परमेश्वर में लीन, कि प्रभु हमसे उस जिस दिन आए तो हम हमेशा के लिए तैयार हों कि प्रभु हाँ मैं तैयार हूँ तेरे लिए। अपने आप को इस लायक बनाना है, अपने आप को ऐसा बना के रखना है, तैयार रखना है, जागते रहना है। जागते रहने से मतलब नहीं कि हमें दिन रात जागते ही रहना है, प्रार्थना ही करते रहना है, एनी टाइम प्रार्थना करना है। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि आप एनी टाइम प्रार्थना करें, लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि आप अपने आप को तैयार रखो प्रार्थना के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने उठने बैठने चलने फिरने हर एक चीज के द्वारा अपने आप को तैयार रखो, आज्ञाकारिता में रहो कि हाँ प्रभु तू आने वाला है, मैं तेरे लिए अब तैयार हूँ। तू मुझे बोल के गया है कि तू आएगा, तो प्रभु मैं अपने आप को तैयार रखता हूँ, जिससे जब तू आए तो हम क्या रहें, तैयार रहें, जागते रहें, प्रार्थना करते रहें। अगर हम अपने आप को ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं रखेंगे, तो हम यहीं रह जाएंगे। और किसके भागी होंगे, नरक के, जिसमें क्या है, रोना पीटना, दांतों को पीसना। और जो जाग रहे होंगे वो किसके वारिस होंगे, स्वर्ग के अधिकारी होंगे। तो अब ये आपको देखना है कि आपको स्वर्ग का अधिकारी बनना है कि नरक का अधिकारी बनना है, जागते रहना है या सोना है, उस बुद्धिमान स्त्रियों की तरह बनना है या उस मूर्ख स्त्रियों की जैसा बनना है। परमेश्वर ने यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, जब उसने प्रचार करना शुरू करा, तो उसने बहुत सी बातें दृष्टांत में कही, हमें समझाने के लिए कि हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। वो चाहता तो वचन से भी बता सकता था, वचन से बात कर सकता था, लेकिन उसने वचन से बात नहीं करी, उसने दृष्टांतों से बात करी। हर बात को उसने आपको और मुझे समझाने के लिए दृष्टांत दिए कि हम वो एक कहानी के द्वारा, एक बात के द्वारा हम अच्छे ढंग से समझने पाए। उससे लगा कि शायद वचन से ये कम समझे, इसलिए उसने दृष्टांत से समझाना चाहा। लेकिन आज आपके पास वचन भी है और दृष्टांत भी है, और यीशु मसीह भी है आपके साथ। इसलिए आपको जगे रहना है, परमेश्वर में बढ़ना है, अपनी लगन को बढ़ाना है। जब आप बढ़ेंगे, आप परमेश्वर को जानेंगे, तो आपको भी एहसास होगा वो प्रभु आपको ये क्या क्या करता है। वो आपको बढ़ाएगा, वो आपको हाथ पकड़कर आगे तक ले जाएगा। आप एक बार अपने कदम को तो बढ़ा के देखिए उसकी तरफ। आप एक बार वचन को उठाइए तो सही, एक बार आप वचन को पढ़िए तो सही, एक बार आप अपने वचन को लोगों के साथ शेयर तो करिए। देखिए आप होगी, अरे मुझे तो ये वचन ऐसा पढ़ना आता था, मैंने ऐसा बोल दिया, मैंने लोगों को वचन समझा दिया। क्यों? क्योंकि बोलने वाले आप नहीं, परम पवित्र आत्मा होता है, जो आपसे बुलवाता है, जो आपसे बात सिखाना चाहता है। आज ये जो मैं बोल रही हूँ, क्या मेरे शब्द नहीं, पवित्र आत्मा मेरे द्वारा आपसे बात करता है। वो आपको बताता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटी, अगर तुम सो रहे हो तो जागो, जाग जाओ, उठो। अगर तुम मुझ में सो रहे हो तो जाग जाओ। देखो मैं आने पर हूँ, मैं आने पर हूँ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम में से जितने लोग इसमें जुड़े हैं सब जागे, सब मेरे साथ चलें। लेकिन आज हम सो रहे हैं। देखो ना, मीटिंग में कितने लोग जुड़े हैं, 4 लोग, हम टोटल 5 लोग हैं। क्या हमें ही परमेश्वर की भूख है? और भी तो लोग हैं, वो क्यों नहीं जुड़े? उन्हें परमेश्वर की भूख नहीं है, शायद सो रहे हैं वो। तो क्या वो स्वर्ग के वारिस होंगे? नहीं, वो इस धरती पे बोझ की तरह आए और बोझ की तरह ही रह जाएंगे। लेकिन जो परमेश्वर में सच में अपनी लगन लगाते हैं, आज आप विश्वास कीजिए, जो आज आप 1 घंटा इस मीटिंग को दे रहे हैं ना, इसका भी हिसाब परमेश्वर आपको देगा। इसलिए देगा क्योंकि आपने परमेश्वर के लिए समय निकाला है, आपने अपना 1 घंटा परमेश्वर के लिए दिया है। आप क्या सोचे ये मीटिंग करना, ये सब कुछ करना क्या व्यर्थ जाएगा आपका? नहीं, परमेश्वर आपको इसका भी प्रतिफल देगा। अरे परमेश्वर
परमेश्वर तो एक छोटी से छोटी चीज का प्रतिफल देता है, इसलिए क्योंकि आप अपने समय को उसके लिए देते हैं। आप हो सकता है इस 1 घंटे में बहुत काम कर लेते, हो सकता है आपका 1 घंटा बहुत कीमती हो, लेकिन आपने वो सब चीज छोड़ के अपना 1 घंटे का समय परमेश्वर के लिए निकाला, उसके वचन को सुनने के लिए निकाला, उसकी स्तुति के लिए निकाला, उसकी आराधना के लिए निकाला, तो क्या वो आपको उसका प्रतिफल मिलेगा? जरूर देगा। आपका प्रतिफल आपको मिलेगा, मेरा प्रतिफल मुझे मिलेगा। लेकिन हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर बने रहना है, जागते रहना है। लिखा है जागते रहो और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो ये आपका आज जो आपने समय दिया है ना, परमेश्वर आपको आज का प्रतिफल जरूर देगा। तो आप अपनी लगन को बना के रखें, आप जागते रहें, प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर सच में हमारा महान खुदा है, वो आपको बहुत बढ़ाएगा, वो आपको बहुत आगे लेकर जाएगा, क्योंकि वो खुदा है कि अगर आप उसकी ओर 1 कदम बढ़ाते हैं ना, तो वो आपकी तरफ 4 कदम बढ़ाता है, आपको उठाने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए, आपको आगे ले चलने के लिए। वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करता है, आपको हर परेशानी से निकालता है, दिक्कतों से निकालता है, बचाता है, आपके मार्गों को सीधा करता है, इसलिए जिससे आपको ठोकर ना लगे, आप ना गिरे। वो आपके रास्ते के पत्थर भी हटा देता है कि मेरा बेटा बेटी इस रास्ते से होकर जाए, उसे ठेस ना लगे, वो गिरे ना, उन्हें चोट ना लगे, क्योंकि उन्हें चोट लगती है तो मुझे चोट लगती है ना। हमारे बच्चा अगर गिर जाए और उसका हाथ टूट जाए, तो हमें कितना दर्द होता है। एक माँ को बहुत दर्द होता है, अरे मेरे बेटे को इतना दर्द हो रहा है, कैसा है? तो ऐसे ही वो हमारा पिता है, वो सच में हमारा पिता है। अगर हमें जरा सी भी तकलीफ होती है ना, जरा सा भी दुख होता है ना, उसे हमसे ज्यादा दुख होता है उस बात का। तो ऐसे खुदा के लिए क्यों ना आप जागे, क्यों ना आप उसमें बने रहें। ऐसे खुदा के लिए, ऐसे खुदा के लिए तो हमें क्या नहीं कर देना चाहिए, जो हमारे लिए हमेशा खड़ा है, हमें संभालने के लिए, हमें उठाने के लिए, हमें चलाने के लिए निरंतर हमारे साथ रहता है। तो प्रभु आज के वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करे। तो वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर राजा